भाईजान चाय? मुझे नहीं पीनी, ले जाओ मेरी। आप नाराज हैं मुझसे? तुमने फिरदौस से कहा था ना सुरैया के बारे में, मना भी किया था, दरखास्त भी की थी कि इस घर की बात इस घर से बाहर न जाए, मगर तुम्हें नंद नहीं, हमेशा बहन बल्कि बेटी समझा, मगर तुमने सुरैया को कभी बेटी नहीं समझा। गलती हो गई मुझसे। फिरदौस आपा बार बार पूछ रही थी कि अब्बा फौरी निकाह का क्यों कह रहे हैं। सरसरी सा जिक्र किया था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुदस्सिर भाई इस बात का इतना गलत मतलब निकालेंगे, इससे उछालेंगे बात को। सॉरी भाईजान। कोई बात नहीं इकबाल, गलती इंसान से ही होती है, तुमसे भी गलती होगी। अब खत्म करो इस किस्से को और याद रखो जो भी होता है ना उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। रजिया, तुम भी इकबाल की तरफ से अपना दिल साफ करो, इसे माफ कर दो। इकबाल, बाबूजी को भी चाय दे दो। जी। क्या बेहतरी हो सकती है इस बात में भला? हमारी और हमारी सुरैया की बेइज्जती हुई है। अरे रजिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारी सुरैया लालची लोगों में जाने से बच गई। और अब तुम माफ कर दो इकबाल को और अपना मूड ठीक कर लो। मूड तो उस वक्त ठीक होगा जब सुरैया के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा। अपना मोबाइल दें जरा मुझे। क्यों? नसीमा को फोन करना है, एक रिश्ता बताया था ना उसने। सुनो, सुरैया अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी, वो अभी पढ़ रही है। जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी फिर सोचेंगे उसके रिश्ते के बारे में। और हाँ, सुरैया की मर्जी से और उसकी पसंद से उसका रिश्ता होगा, और अब सुरैया के रिश्ते की बात करने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? कुछ कहना है तुम्हें? कुछ पूछना चाहता। पूछो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए? ऑनेस्टली डेविड, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का हर दूसरा बंदा अमेरिका जाना चाहता है। दादा जान, दानियाल, हामिद, तुम्हारे पप्पा। लेकिन मैं समझ, मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं। अगर मुझे अमेरिका जाना होता तो मैं यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम देता, सारा प्रोसेस करता, वीज़ा लगवाता, मैं अमेरिका चला जाता। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे अमेरिका जाना है। ये तुम्हारे रिश्ते की तौहीन है। तो शादी और निकाह में दूसरे का साथ दिया जाता है।
दूसरे को इस्तेमाल नहीं किया हिंद। तो तुम खुश भी तो नहीं हो? दादा जान से तुमने यही तो कहा था। मैं खुश कैसे हो सकता हूँ जब तुम खुश नहीं? मेरी कोशिश और मोहब्बत तुम्हें यहाँ रोक ही नहीं सकती। वैसे नहीं तुमने शादी एक तजुर्बे के लिए की थी। तो मुझे बस तजुर्बे से मोहब्बत होने लगी है। डेविड, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो? अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है मैं तब भी नहीं रुक सकती। और अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी तो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम इसलिए इनकार कर रही हो क्योंकि तुम हारना नहीं चाहती। तुमने तो मुझे कहा था अगर मैंने तुम्हें मुतासिर किया तो तुम वापस नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। हाँ कहा था, लेकिन मुझे यहाँ किसी ने मुतासिर नहीं किया। मैं किसी की नहीं, सिर्फ अपनी बात कर। तुमने भी मुतासिर नहीं किया। झूठ बोल रही हो। तुम हमारे में क्यों झूठ बोल रही हो? तो फिर इस सच को अपनाने से डर रही हो। क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कल रात से मैसेजेस कर रहा हूँ, क्या है ये सब? बोलो क्या काम है? फूफा जी ने ऐसा क्यों किया? मेरा और तुम्हारा ही ख्याल कर लेते। जानती हूँ अबू ने ठीक नहीं किया, मुझे भी सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अब तो मैं अम्मी से बात करूंगा ना, वो अब्बा जी और दादा से बात कर लेंगी। असल रिश्ता तो मेरा और तुम्हारा होना था। ये सुरैया और हामिद तो... बात सुनो दानियाल, ना ही हामिद भाई और सुरैया का रिश्ता हो रहा है, ना ही मेरा और तुम्हारा। मगर क्यों? मैंने बोला ना मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर सब कुछ ठीक भी हो जाए मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी,
तुम तो उसी दिन मेरे दिल से उतर गए थे जिस दिन तुमने किम के रिश्ते के लिए हाँ की थी। और किम ने भी बिल्कुल सही कहा था, जहाँ मोहब्बत होती हो वहाँ मजबूरी नहीं होती। सो मिस्टर दानियाल, मेरे और तुम्हारे रिश्ते अलग हैं। तुम ठीक नहीं करी। क्या ठीक नहीं कर रही मैं? और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या? ना डिग्री, ना तालीम, ना जॉब। एक मोहब्बत ही थी जिसमें मिलावट तुमने खुद की है। और आइंदा ये मोहब्बत जिताने के लिए या याद दिलाने के लिए कॉल ना करना। वो के लिए चाय बनानी है, कॉलेज भी जाना है। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, तुम अभी मिल सकती हो? अभी? क्या हुआ? कोई खास बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने कहा तुम्हें फोन कर लूं। वैसे खास बात भी है। Don't tell me. Are you getting married? अरे भाई, मुझसे इस उम्र में कौन शादी करेगा? क्यों, इस उम्र को क्या हुआ है? अच्छे भले फिट हो और क्यों नहीं करनी चाहिए शादी? अच्छा, तुम सब कुछ छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए लजीज तरीन कढ़ाई तैयार की है और साथ फलूदा है। जल्दी से आ जाओ, इकट्ठे खाते हैं। यम। अच्छा, मैं आती हूँ। हाँ, आ जाओ। ओके, बाय। जीती रहो बेटा। अरे दानियाल, आज फिर तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? ये क्या है, रोज रोज छुट्टी, कभी बीमारी का बहाना, कभी कुछ। क्या हो रहा है ये? मुझे मेरे सेमेस्टर की फीस चाहिए अभी। इसे सेमेस्टर की फीस चाहिए अभी? मेरा गोदाम जल गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? तो मैं क्या करूं? मेरा जो नुकसान हो रहा है उसका किसी को एहसास है? बस सबको अपनी पड़ी है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सेमेस्टर की फीस चाहिए अभी के अभी। मैं कुछ नहीं जानता। बच्चे से कैसे बात कर रहे हो? क्या हुआ है? सुन लो इसकी बात। एहसास नहीं है इसको बाप की परेशानी का। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप बीच में ना बोले। यार, अब्बा जी परेशान है, मैं तुम्हारी फीस अरेंज कर देता हूँ। क्या? तुम क्यों दोगे देवे? ये बच्चा थोड़ी है। अमेरिका में 18 साल के बच्चे अपनी फीस खुद से अरेंज कर रहे होते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? मैं ठीक है तो कह रही हूँ रजिया। वहां पर इस उम्र के बच्चे अपना काम खुद से कर रहे होते हैं, और ये इतना बड़ा होकर अपने बाप और भाई से पैसे मांग रहा है। इसको तो शर्म आनी चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। हद्दार! आपने मुझे थप्पड़ मारा। तुम क्या करने जा रहे थे? हाँ, बिल्कुल ठीक किया दाऊद ने। जरा सी भी तमीज नहीं है कि घर की बहू बेटियों से किस तरह बात कर। ये तरबियत की है हमने तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ। रज़िया, तुम सारी जिंदगी बेटी की तरबियत की फिक्र करती रही। अच्छा होता कि बेटे की तरबियत पर भी ध्यान देती। ओके अंकल, आई थिंक मुझे दानियाल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दानियाल साहब बहुत बड़े हो गए, बाप की परेशानी का बिल्कुल एहसास नहीं है।
इतनी बेहिस्सी, इतनी बेनियाज। ठीक। मुझे जुल्फी के घर ड्रॉप कर दोगे? चलो। ये दानियाल क्यों चिख रहा था? अरे ऐसे ही बाबूजी, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ये बचपन से नाम जुड़ा था उसका हुस्ना के साथ, बात खत्म हो गई तो दिमाग खराब हो गई। रजिया ने बात की अपनी बहन से सुरैया के रिश्ते के लिए? जी नहीं बाबूजी, मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? बाबूजी वो सुरैया अभी पढ़ना चाहती है और मैं भी नहीं चाहता कि अभी उसकी शादी हो। तुम नहीं चाहते? मतलब कि मैं दादा हूं उसका, मुझे हक है उसकी जिंदगी के बारे में, उसके रिश्ते के बारे में सोचने का। अरे नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे बाबूजी हैं। आप मेरे, इकबाल के, फिरदौस के, खुर्शीद के, सबके वालिद हैं। और बाबूजी सारी जिंदगी आपने हम लोगों के लिए जो भी फैसले किए, चाहे वो सही थे या गलत, हमने मनोहन कबूल किए। बाबूजी सुरैया मेरी बेटी है और बाप होने के नाते मुझे हक है कि मैं अपनी बच्ची की जिंदगी का फैसला करूं। बाबूजी मैं चाहता हूं सुरैया पढ़ लिख ले, फिर उसकी जहां शादी होनी होगी हो जाएगी, लेकिन होगी सुरैया की रजामंदी से। मगर मैंने तो मुद्दसर से कह दिया था कि हामिद की शादी से पहले सुरैया की शादी होगी। अरे बाबूजी, हम अपनी बच्ची सुरैया की जिंदगी का फैसला किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करेंगे। भाई फिरदौस और मुदस्सिर जो चाहते हैं वो चाहते रहे, सोचते रहे, हमें इससे क्या सरोका। बिशारत, तुम बदल गए हो। जमाने और वक्त के साथ खुद को बदल लेना चाहिए और अच्छी सोच और रवैये जिनसे हमारी जिंदगी में बेहतरी आ सके तो उसे अपनाने में क्या हर्ज है। वैसे बाबूजी, हमें अब इकबाल की फिक्र करनी चाहिए। सही कहा तुमने। क्या सोच रही हो? बस
यूं ही सोच रही थी कि क्या? तुमने मेरी वजह से दानियाल को थप्पड़ मारा और उसे उलझे। वो भाई है तो मेरी बीवी हो। वो बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ, कैसे बर्दाश्त करता? अपने घर वालों के साथ उसने सलूक का हुक्म है, मैं कैसे अपने घर की बेइज्जती बर्दाश्त करता? वो कैसे बर्दाश्त करेगा? उसको तो यही लगता है कि उसका और हुस्ना का रिश्ता मेरी वजह से खत्म हुआ है, जबकि हुस्ना तो पहले ही नहीं चाहती थी। तुमने भी थप्पड़ मार दिया, अंकल बिशारत ने भी इसे इतना डांटा। मुझे इतना बुरा फील हो रहा है उसके लिए। तुम इतना मत सोचो, अकल आ जाएगी उसको। और तुम कब समझोगी कि मुझे तुम्हारा जुल्फी से मिलना पसंद नहीं है? जब तुम्हें इस बात पर यकीन आ जाएगा कि जुल्फी बहुत अच्छा इंसान है और दिल का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कितनी देर तक रुकोगी? उसने आज कढ़ाई और फालूदा बनाया, वो खा कर ही आऊंगी। तुम भी ज्वाइन करो ना। नहीं, मैं नहीं आ सकता। और तुम भी प्लीज अपने पेट पे थोड़ा रहम करो। इतनी मिर्चें खाने शुरू कर दी तुमने। मेरा पेट भी यूज्ड टू हो गया। तुम ट्राई तो करो मगर प्लीज। मैं कमिट नहीं कर सकता, देखूंगा। अच्छी सोच और रवैये जिनसे हमारी जिंदगी में बेहतरी आ सके तो उसे अपनाने में क्या हर्ज है। वैसे बाबूजी, हमें अब इकबाल की फिक्र करनी चाहिए। आपने खुर्शीद के साथ भी बहुत जुल्म किया है, ना उनको ज्यादा पढ़ने दिया और ना मूव ऑन होने दिया। जब से नवीद अमेरिका गया है, पलट के उसने फोन भी नहीं किया। लगता है इस बार भी वो अपने वादे से मुकर रहा है। पता नहीं अमेरिका में इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा। जाओ हाँ कैसे की भाई ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या बात है जुल्फी। अजरा को मैंने कह दिया कि खाने के साथ साथ गरम गरम रोटियां भी तैयार कर दे। अजरा को बहन ही समझो, ऊपर वाले पोर्शन में रहती। ओ अस्सलाम वालेकुम। क्या सुल्फी भाई, आप खाली चाय उठा कर ले आए? ये बिस्किट और समोसे तो वहीं छोड़ा है। अरे थैंक यू। ये है मेरी दोस्त, मेरी भतीजी, मेरे जिगरी यार नवीद की बेटी किम।
और ये है हमारी अजरा। नाइस टू मीट यू। आई मीन आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम है। अजरा स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाती हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। जुल्फी भाई तुम्हारा बहुत जिक्र करते थे। मैंने इनसे कहा था अब जब तुम आओ तो मुझसे जरूर मिलवाएं। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं जरा अपनी चिकन कढ़ाई चेक कर लूं, कहीं जल ना जाए। अब आओ बैठो। दिल लग गया पाकिस्तान में? हाँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब लगता है ज्यादा लग जाएगा। जुल्फी की बहन से जो मिल रही है। मैं सगी बहन तो नहीं, लेकिन सगी बहन से ज्यादा इज्जत और मान दिया है मुझे जुल्फी भाई ने। मेरे शौहर और जुल्फी भाई दोस्त थे। मेरे शौहर का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। मैं क्या था नहीं। ससुराल वालों ने जायदाद पर कब्जा किया और 2 बच्चों समेत घर से निकाल बाहर किया। ऐसे में जुल्फी भाई मेरे सामने फरिश्ते की तरह आ गए। छत दी, सहारा दिया, तालीम मुकम्मल करने में मदद दी। आज कमाती हूँ, 2 बच्चों को पाल रही हूँ, किराएदारी की पोजीशन में हूँ, लेकिन नहीं, जुल्फी भाई नहीं मानते। कहते हैं तुम्हें बहन बनाकर इस घर में लाया था, अब सारी उम्र तुम इस घर में बहन ही की तरह रहोगी और हम बहन से पैसे नहीं लेते। जुल्फी बहुत अच्छा इंसान है, वेरी काइंड। पाकिस्तान के लोग कितने स्ट्रेंज होते हैं, इमोशनल, सारी जिंदगी किसी के अच्छे के लिए गुजार देंगे, चाहे उसमें अपना नुकसान क्यों ना हो। ये तुम सही कहती हो। पाकिस्तान में लोग बहुत स्ट्रेंज होते हैं, किसी की याद में सारी उम्र गुजार देते हैं। जुल्फी भाई को ही लो, किसी की मोहब्बत में अब तक शादी ही नहीं की है। जुल्फी किसी से मोहब्बत करता था? किससे? बच्चे ऐसा क्या हो गया जो रोए जा रही हो? ये रोती अपनी नदामत पर रो रही हूँ। आप यकीन करें भाभी, फिरदौस आपा को सुरैया के बारे में बताने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं उसे बेइज्जत करूं। मेरा ये ख्याल था कि फिरदौस आपा भी सुरैया के लिए मेरी तरह दर्द दिल रखती हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुदस्सिर भाई इस बात का इतना गलत मतलब निकालेंगे। मुझे माफ कर दे। भूल जाओ सब कुछ, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे भाई ने कहा है ना, आप मेरी गलती भुलाकर मुझे माफ कर सकती हो। भाभी, मैंने आपको अपनी भाभी की तरह नहीं, माँ की तरह देखा है, और माँ तो बेटियों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देती है ना। मेरी सुरैया को जिस तरह मुदस्सिर भाई ने बेइज्जत किया ना, वो सब तुम्हारी वजह से। किसी की बेइज्जती नहीं हुई है अम्मी, न मेरी न हमारे खानदान की। अगर कोई बेइज्जत हुआ है तो वो मुदस्सिर फूफा हुए हैं। जो बात उन्होंने की है उससे उनकी इज्जत कम हुई है। वाली फूफो, आपसे कोई नाराज नहीं है, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप प्लीज अपने दिल से ये गिल्ट निकाल दें। और जो कुछ हुआ वो अच्छा ही तो हुआ है। मैं भी हामिद भाई से शादी नहीं करना चाहती थी। आपको पता है अब्बू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो पढ़ सकती हूँ, वो मेरा साथ देंगे। अम्मी, आप फूफो को गले लगाएं और उनको बताएं कि आप उनसे नाराज नहीं हैं।
लगाएं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बस दुखी थी। भूल जाओ तुम सब कुछ। खाना कब लगाऊं? भूख तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, अभी तो नहीं मुझे भूख लगी। वैसे डेविड ने मुझे कहा था कि वो भी हमें ज्वाइन करेगा। अच्छा, आ जाएगा वो? हाँ, उसने कहा था कि वो आएगा। अभी थोड़ा टाइम है, राइट? आज भी तो हमारे साथ खाना खाएंगे। नहीं, मैं नो एक्सक्यूजेस, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है अभी। क्यों नहीं? वैसे आई लव यू नोज पेन, मुझे भी नोज पेरिसिंग का बहुत शौक है। आप मेरी हेल्प करेंगी? क्यों नहीं? खाना खाने के बाद मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हारी नाक छिदवा दूंगी। परफेक्ट। लेकिन अपने शौहर से तो पूछ लो। उससे क्यों पूछूं? मेरी नाक है। वैसे यहाँ पर बीवी हर बात अपने शौहर से क्यों पूछती है? आई मीन उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है क्या? शौहर जिंदगी का साथी होता है और उसकी तारीफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरी लाइफ में तो मेरा हस्बैंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी बदतरीफी मुझे परेशान करे। भाई मैं कितने बिस्किट और खाऊंगा? तुम लोग तो मुझे बोर कर रही हो। प्लीज दाऊद को फोन करके पूछो कि हमारे साथ लंच करेगा या नहीं। हाँ, मैं ये करती हूँ। हेलो डेविड, वो एक्चुअली जुल्फी पूछ रहे कि तुम कब हमें ज्वाइन करोगे खाने पे। मैं कुछ नहीं सुन रही, तुम आ रहे हो, राइट? ओके बाय। डेविड को तो आने में थोड़ा टाइम है, बस ये डिसाइड है कि हम पहले बाजार जाएंगे फिर आके खाना खाएंगे। बड़ा रोक जा रही हो यार। बस दोनों बाजार से जरा जल्दी आ जाना प्लीज। आपको शॉल में गर्मी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, आदत है मुझे। इससे उड़े बगैर मैं तो बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपका हस्बैंड भी नहीं है, न बाप न भाई, फिर भी मैंने बहुत सोच समझ कर इसे अपनाया है। मन राशि तो रफ राशि। आपने बताया नहीं जुल्फी किससे मोहब्बत करता था? ना पापा, जुल्फी भाई बहुत खफा हो गया अगर मैंने उनका राज तुम्हें बता दिया तो। नहीं होता, मेरी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है और हो सकता है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। मदद तो तुम उनकी कर सकती हो, तुम जानती हो उसे। मैं कौन? तुम अंदर क्यों नहीं आए थे? जुल्फी को तुम्हारा इंतजार था कि तुम। ये क्या किया? क्या? तुम्हारी नाक।
वो मैंने नोज पे रेसिंग करवाई है। किसी ने भी है? क्या जरूरत है को तकलीफ देने की? हाँ, दूसरों को तकलीफ देने से बेहतर है कि इंसान खुद को तकलीफ दे दे। अब वैसे भी नोज पे रेसिंग का मुझे बहुत टाइम से शौक था। दर्द हो रहा होगा। अच्छा, अभी घर जाके मैं तुम्हें ऑइंटमेंट देता हूँ, लगा लेना। डेविड, तुम्हें आना चाहिए था। तुमने कमेंट किया था उसके घर आकर तुम खाना खाओगे हमारे साथ। मुझे ज़रा जल्दी घर जाना था, इसके लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इसलिए नहीं आई कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जुल्फी नहीं पसंद, क्योंकि वो कम हैसियत वाला है, बल्कि कम इज्जत वाला है। सिर्फ इस वजह से तुम उसके घर आके खाना नहीं खा रहे थे। थैंक गॉड कि मेरे डैड ऐसे नहीं है, वरना मुझे बहुत बुरा लगता। तुम जानते क्या हो जुल्फी के बारे में कि उसकी इतनी साइड ले रही हो?